आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए गए हैं। जी हां, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी। और बता दें कि अब जल्द ही सजा का ऐलान भी होगा। बता दें आपको, लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले के सबसे बड़े यानी कि डोरांड ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। हालांकि अभी तक इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। बता दें कि झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालतों ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। और अब एक बार फिर से बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है पटना की, जहां पर ये तस्वीरें जो हैं लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर की हैं, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये केस जो है पूरा वो झारखंड की अदालत में चल रहा था, रांची में, जहां पर उन्हें कन्विक्ट किया गया है लालू प्रसाद यादव को। और सुशील मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने गरीबों की बात करके गरीबों को लूटा है और उसी का ये नतीजा है कि उनका चेहरा सामने आया है। तो विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को इस पर घेरा है। आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर है और इस पर हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ेंगे। सुधीर सिंह उजाला है पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और मयंक सिन्हा हमारे साथ जेडीयू से, और राहुल आनंद है बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे फैसले के बाद। देखिए, इस मामले को हम ही लोगों ने उजागर किया था और हम ही लोग गए थे पटना हाईकोर्ट में कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। तो अगर पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है। और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपये की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई। और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है। और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। और तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गए थे। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 के अंदर, कितनी सीट मिली उनको? 2014 में कितनी सीट मिली उनको? तब लालू यादव बिहार की राजनीति का को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब उनका कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। बाल्कि के लटका झटका हंसी मजाक कर वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। लोगों ने भी पहचान लिया है कि लालू यादव गरीबों की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबों को ही उन्होंने और लूटने का काम किया है। अभी तो कस्टडी में, अभी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन, 20 लोगों को एक्यूटल हुआ, 20 और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी। 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं नहीं, 3 साल वाले में। 3 साल वाले। अच्छा। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं है। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ दे तो लिखा हुआ है। रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा। जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है, हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा? सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब, अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुधीर सिंह उजाला जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सुधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, लालू का कन्विक्शन हो चुका है, सजा का ऐलान होने वाला है। पहले भी और जो केसेस थे उसमें उनका कन्विक्शन हुआ, उनको सजा हुई, हालांकि जो तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत दी गई। क्या कहेंगे अब, किस तरीके से देखते हैं लालू का पॉलिटिकल करियर अब? जी नमस्कार। जी नमस्कार। लालू जी का जो पॉलिटिक्स को लेकर जो गरीब मजलूम और भाषणों में जो उनका शुरुआती प्रभाव रहता है, उस प्रभाव में गरीबों का ही ये धन है। और न्यायालय ने जो फैसला लिया है, इससे एक राजनीतिक फैसला हुआ है। उनके पारिवारिक लेवल पे एक उम्मीद जग गई थी, खास करके उनके जो दोनों पुत्र हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको ज्यादा इनका समर्थन मिलने लगा था और एक सकारात्मक माहौल बन रहा था राजनीतिक स्तर पे। लेकिन उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका मतलब थमने वाला नहीं है। ये एक तरह से राजनीतिक मर्डर कह लीजिए उस परिवार का हुआ है। बिहार में जिस तरीके से सीधे तौर पर जो प्रसिद्धि और कामयाबी मिलने के जो आसार दिख रहे थे, उसको लेकर उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री रही है उनकी धर्मपत्नी, छोटे बेटे, बड़े बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, इनका सारा लोगों का जो है राजनीतिक करियर अब दांव पे लग गया है। और ये एक तरह से घोटाला तो बहुत चर्चित रहा ही है और लोगों को, एक आम जनता के मन में भी ये थी कि आज नहीं तो कल इसका फैसला होगा। और जिस फैसले का लोगों का इंतजार था, वो फैसला आज आ गया है। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, खास करके परिवारवाद का जो राजनीति है उस पर। जी हमारे साथ मयंक सिन्हा भी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत जी। जी देखिए, जो जी बोलिए प्लीज। जो फैसला आया है जी न्यायालय का, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। जी फैसला देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। जी जो ये इस्टेब्लिश्ड हो गया कि कानून का राज है। जी और इनमें 5 मुकदमे जो चल रहे थे, 4 मुकदमे में ऑलरेडी ये कन्विक्टेड हैं जी और जमानत पे चल रहे हैं। 5वां मुकदमा भी अभी जो आया है इनका, अभी सजा का तो ऐलान नहीं हुआ है। नहीं जी, नहीं, बाकी लोगों का सजा का भी ऐलान हुआ है, लेकिन इनके सजा का भी ऐलान नहीं हुआ। शायद 21 तारीख को इनको सजा का ऐलान होगा। जी अगली। तो मैं यही कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और जो भी न्यायालय फैसला देगा उसका जनता दल यूनाइटेड और बिहार पूरा सम्मान करे। जी, तो किस तरीके से देखते हैं, कितना परिवर्तन आएगा अब जो है राजनीति के अंदर, खास करके बिहार में? कोई वर्चस्व नहीं है बिहार में इनका। लोग जान रहे हैं कि समाजवाद के नाम को इन्होंने कैसे गला घोटने का काम किया है, परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। हर व्यक्ति परिवार में इनका राजनीति में है, एमपी है, एमएलए है। किसी दूसरे व्यक्ति को इन्होंने कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अपने परिवार के प्रति इनकी गंभीर चेतना रही और परिवार को लेके ही आगे हमेशा सोचते रहे। कभी बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचे। अगर बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं तो 1990 के दशक से जो पलायन स्टार्ट हुआ और जो हमारे युवा भाई रोजगार के तलाश में दूसरे शहर में जाने लगे, ये सब चीजें नहीं होती। 139 करोड़ रुपए का अवैध निकासी उस समय समझिए कि 1990 में, जब आप कहते थे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो वहां से आप अवैध निकासी कर रहे हैं 139 करोड़ रुपए का। ये आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी शर्मनाक घटना थी। मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त विभाग भी इन्हीं के पास था और तमाम तरह की चीजें होने के बावजूद भी इन्होंने कोई जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम नहीं किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। मैं आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री के बारे में सुन रहा था, जो उन्होंने बताया कि बिहार को कैसे इन्होंने गरीब के नाम पर लूटने का काम किया, गरीब को बरगलाने का काम किया। तो इन्होंने कभी बिहार के विकास के लिए कभी इनकी जो चेतना नहीं रही, ये हमेशा हंसी मजाक में टाल देते थे बात को। कभी विकास के प्रति जो इनका संवेदनशील रवैया होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री रहते कभी रहा नहीं। और यही खामियाजा है कि 2005 के बाद ये वापस लौट गए और इनके जो भी पुत्र हैं, तेजस्वी जी जो विपक्ष के लीडर हैं, तेज प्रताप जी, ये प्रयास कर रहे हैं सत्ता को करीब लाने के लिए, लेकिन बिहार की जनता
वो दौर नहीं भूल पाती है, 1990 से 2005 का दौर, जब लोग अपहरण के डर से अपने घर में 6 बजे शाम को छुप कर बैठ जाते थे घर पे। तो ये सब चीजें उनके दौर में थी। भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर था। आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज हम विकास के साथ न्याय की बात करते हैं। इनको वो चीज नहीं दिखता है, इनको बस वही चीज दिखता है, भ्रष्टाचार, अवैध निकासी कैसे करें, पैसे का आपको कहाँ से हम पैसे धन का कहाँ हम धन कैसे बनाए, इनका यही एजेंडा रहा है शुरू से। जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, उनके परिवार की, उनकी पार्टी की, आरजेडी की बात करते हैं, तो आरजेडी का जो कहीं ना कहीं वोट बैंक था, जो उनकी नींव थी, वो अब खिसक जाएगी। जो गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश थी, दिखावा था, वो अब नहीं रहेगा। आप क्या देखते हैं बिहार की राजनीति में अब कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है? देखिए, बिहार परिवर्तन आ चुका है। इस फैसले ने जो है एक आम जनमानस था, और जैसे कि मयंक सिन्हा जी भी बता रहे थे जी, विकास से न्याय की ओर, जी, विकास की तो कोई व्यवस्था दिखी नहीं जी, लेकिन ये जो घोटाला हुआ था जी, ये संयुक्त बिहार था उस समय जी, और अभी बंटवारा नहीं हुआ था जी, और ये उस समय मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्रालय इनके हाथ में था। हाँ, विकास के नाम पर एक दो मजाक जरूर हुआ था उस दौर में, जी, जब एक चरवाहा विद्यालय खोलने की परंपरा शुरू हुई थी, जी, जी, पहलवान विद्यालय खोलने की परंपरा शुरू हुई थी। विद्यालय यानी शिक्षा के नाम पर ये एक मजाक था। जी, जी, हाँ, जी, यदि हम पहलवान विद्यालय को, पहलवान महाविद्यालय को जी, स्पोर्ट कॉलेज खोले होते जी, तो निसंदेह एक समाजवाद का बढ़ावा मिलता। और चरवाहा विद्यालय के नाम पे जो आज पूरा विश्व जो है, पूरा भारत जो है, किसानों को लेकर उसके पशुधन का ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, किस तरह के नए नए गाय और भैंसों को जो है पालन किया जा सकता है, इस पे एक प्रशिक्षण का यदि दौर रहता तो आज वो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो मजाक नहीं बनता। जी, सुधीर जी, 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 सुधीर जी, आपके पास वापस आऊंगी और ब्रेक के बाद हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।